हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। पाकिस्तान ने फौजी ताउन बंद किया, अमेरिका से टेलीफोन्स की लाइन लग गई। चीफ को अमेरिकी सेंट्रल कमांड और एक सेनेटर का फोन। ट्रंप के ट्वीट के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तानी कुर्बानियों की कदर और एकतरफा कार्रवाई न करने की यकीन दहानी। आर्मी चीफ कहते हैं माली इमदाद की बहाली नहीं, काविशों का एतराफ चाहते हैं। अभी मजीद कि हमें क्यों निकाला? कौम इश्तिहारात में सड़कें बनाने से नहीं बनती। परवेज खटक जैसा काम किसी वजीर आला ने नहीं किया। पेशावर में इमरान खान का तकरीब से खिताब। हरीफ हमें गिराते गिराते कहीं खुद न गिर जाएं। सिंध हुकूमत ने जो काम किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। बिलावल का सेवन में अमराज़े कल्ब के अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का दायरा कार फाटा तक बढ़ाने का बिल कौमी असम्बली में मंजूर। खुर्शीद शाह ने बिल की मंजूर करार दे दिया। अगले सेशन में फाटा इंजमाम का बिल भी पेश करने का मुतालिबा। देखा हो किसी ने गवाही न रहे, रोशनाई में से बायल न करे। ज़ैनब को गला दबाकर कत्ल किया गया। नन्ही परी की दोनों कलाइयां भी काटी गईं। रेप भी किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तस्दीक। कसूर में ज़ैनब कत्ल के खिलाफ आज भी मुजाहरा। रेंजर्स का शहर में गश्त। पंजाब हुकूमत ज़ैनब के कातिल के करीब पहुंच गई। तर्जुमान मलिक अहमद खान कहते हैं कातिल सीरियल किलर लगता है, पहला सुराग मिल गया। राना मशहूद की सानिया कसूर पर सियासत न करने की अपील। पार्टी का सरबराह तब्दील। आरपीओ मुल्तान मोहम्मद इदरीस नए सरबराह मुकर्रर। नन्ही ज़ैनब के कत्ल के खिलाफ कराची में फनकारों की रैली। सिंध असेंबली के बाहर मुजाहरा। लाहौर में भी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज। गुजरावाला में नन्ही समाई रोशन। कमर जमान कायरा की ज़ैनब के वालिद से ताज़ियत। कहा मुजाहिरीन को छोड़कर कातिलों को पकड़ें। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में नन्ही बच्ची से चौकीदार की बदतमीजी। बच्ची ने घर वालों को बता दिया। मुश्तइल अफराद और चौकीदार पर तशद्दुद। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। भारत एलओसी पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी बंद करे। कायम मुकाम भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। 11 जनवरी को की गई खिलाफ वर्जी पर एहतजाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 6 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सबसे पहले आपको बताएं पाकिस्तान की जानिब से ताउन बंद करने के ऐलान के दूसरे ही रोज अमेरिकी सेंट्रल कमांड और एक सेनेटर ने आर्मी चीफ को टेलीफोन करके हालात पर बात की है। ISPR के मुताबिक जनरल जोसेफ ने ट्रंप ट्वीट के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में कशीदगी वक्ती साबित होगी। अमेरिका पाकिस्तान में एकतरफा कार्रवाई नहीं करेगा, जनरल जोसेफ का यह भी कहना था। साथ ही साथ दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बाहमी ताउन से ही जीती जा सकती है। टेलीफोन पर यह भी गुफ्तगू हुई है। और आपको ये भी बताएं नाज़रीन कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम दुख महसूस करती है क्योंकि हमने दहाइयों से अमेरिका के साथ ताउन किया। मदद की बहाली का नहीं कहते, चाहते ये हैं कि हमारी काविशों का एतराफ किया जाए। इसी बारे में मजीद जानेंगे। आज न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शौकत पराचा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत बताइएगा, जनरल जोसेफ और आर्मी चीफ के दरमियान मजीद क्या बातचीत हुई? जो एक सदमोहरी थी दोनों ममालिक के दरमियान, कुछ कम होती महसूस हो रही है? देखिए, ये बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है और कल फॉरेन ऑफिस ने भी कहा था कि अमेरिका और पाकिस्तान डिफरेंट लेवल पे एक दूसरे के साथ लेवल तो आज आ गया जब ISPR ने बाकायदा तौर पर ये बयान जारी किया कि गुज़श्ता चंद रोज में ये कोई आज नहीं हुआ रब्ता,
गुज़श्ता चंद रोज में ये टेलीफोन कॉल्स आई हैं। एक तो अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल की है और दूसरा एक अमरीकी सेनेटर की है, उसका नाम नहीं बताया गया। अब बात वही है जो पाकिस्तान मसलसल कहता रहा है। नंबर 1, पाकिस्तान ये कहता रहा है दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और पाकिस्तान में हक्कानी नेटवर्क या कोई और ऑर्गेनाइज्ड तौर पर कोई ग्रुप मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर पहले थे तो ज़रब-ए-अज़्म में जिस तरह से एक्शन लिया पाकिस्तान की फौज ने कुर्बानियां देकर नॉर्थ वजीरिस्तान दहशतगर्दों से खाली करवाया, तो इसमें जो भी थे सब के खिलाफ एक बिला इम्तियाज एक्शन लिया गया। तो आज तो आर्मी चीफ ने चिट्ठी और दी और कहा कि अगर कुछ अफगान बाशिंदे यहाँ पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद हैं तो पाकिस्तान को तमाम उन लोगों के खिलाफ दे रहा है। रद्दल फसाद का तो मकसद ही यही है कि जो कहीं नजर आए हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। दूसरी बात, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पूरी कौम करते हुए वाजे कर दी कि जिस तरह का ट्वीट आया या सब्सिक्वेंट बातें हुई, पाकिस्तान की कौम ये समझती है कि अमेरिका हमें धोखा दे रहा है। बेट्रेयल का यही मतलब होता है, धोखा देना, कि अमेरिका तय कर रहा है। तो कौम की तर्जमानी तो कर दी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने। तीसरी इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान की कौम बिलाशुबा इस इशू पे मुत्तहद हुई है। पार्लियामेंट का आपके सामने पाकिस्तान का थिंक टैंक बोलता रहा, पाकिस्तान का मीडिया बोलता रहा, पाकिस्तान सियासी क़यादत बोलती रही, और सबसे बढ़कर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के पाकिस्तान की सिविलियन और फौजी क़यादत ने मिलकर कौम के नुक्ता नज़र को तर्जमानी की और आगे बढ़ाया। ये कौम का इत्तेहाद है कि अमेरिका की सेंट्रल कमांड के सरबराह को आज यकीन दहानी करवाना पड़ी कि पाकिस्तान के अंदर कोई एक तरफा एक्शन नहीं होगा। यही बात पाकिस्तान की फौज के तर्जमान भी कहते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा एक्शनेबल इंटेलिजेंस मालूमात हैं तो दें, पाकिस्तान फौरी तौर पर एक्शन करेगा। और एक्शन आपने देखा भी सही कि जब जोशना बॉयल फैमिली, कैनेडियन फैमिली बात हुई, अमेरिकन एम्बेसडर ने बताया पाकिस्तानी हुकाम को, तो 10 मिनट के अंदर वो एक्शन करके जो कशीदगी इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान वक्ती साबित होगी। जनरल जोसेफ भी ऐसा कहते हैं। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। इमरान खान कहते हैं अभी मजीद लोग कहेंगे कि हमें क्यों निकाला, कौम इश्तिहारात में सड़कें बनाने से नहीं बनती। परवेज खटक जैसा काम किसी वजीर आला ने नहीं किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पेशावर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। अभी आपको बाद में पता चलेगा और भी औरों को और भी कहेंगे हमें क्यों निकाला। कौम कैसे बदलती है? कौम सड़कों बना के, मोटरवे बना के, बिल्डिंग्स बना के, इश्तिहार बड़े बड़े देंगे, आज तक कोई कौम नहीं बनी। कौम बनती है दो चीजों से, एक ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसानों के ऊपर इन्वेस्टमेंट, और दूसरी होती है जब आप एक माशरे में इदारों को मजबूत करते हैं। परवेज खटक साहब, चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा, मैं आज सबसे पहले आपको मुबारक इसलिए कि 4 सालों के अंदर जो आपने पख्तूनख्वा में अचीव किया, मैं चैलेंज करता हूं किसी चीफ मिनिस्टर ने पाकिस्तान की तारीफ में वो अचीव नहीं किया जो आपने किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन के हेलीकॉप्टर में फनी खराबी हो गई है। रावलपिंडी के नवाही इलाके मंदिरा के खेतों में हंगामी लैंडिंग की गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन अपने हेलीकॉप्टर से इस्लामाबाद से सियाल शरीफ जा रहे थे कि अचानक फनी खराबी के बायस हेलीकॉप्टर ने मंदिरा के खेतों में हंगामी लैंडिंग की। हेलीकॉप्टर में जहांगीर तरीन, इसहाक खाकवानी सवार थे। जहांगीर तरीन का कहना था कि अल्लाह के करम से सब खैरियत से हैं। तहरीक इंसाफ का वफ्द पीर ऑफ सियाल हमीदुद्दीन सियालवी से मुलाकात के लिए जा रहा था, ताहम हेलीकॉप्टर में खराबी के बाद वफ्द गाड़ियों में सियाल शरीफ के लिए रवाना हो गया। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का दायरा फाटा तक बढ़ाने का बिल मंजूर कर लिया है। JUI की जानिब से फाटा बिल रोकने की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं।
अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने फाटा बिल की मंजूरी को खुशाइंद करार दिया। वफाकी वजीर कानून इंसाफ महमूद बशीर विर्क ने फाटा इस्लाहात बिल पेश किया। बिल पर नाला JUIFA ने कमेटी की रिपोर्ट पर कोरम की निशानदही की, जिस पर अरकान की गिनती की गई। तहम JUIFA की यह कोशिश नाकाम हो गई। JUIFA की रुकन असम्बली नईमा किश्वर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दायरा फाटा तक बढ़ाने की तरमीम पेश की, जिसे मुस्तरद कर दिया, जबकि हुकूमत की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट का दायरेकार फाटा तक बढ़ाने का बिल पेश किया गया, जिसे अक्सरियत राय से मंजूर कर लिया गया। और अब जिक्र करेंगे कसूर की कमसिन बच्ची ज़ैनब का, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती और तशद्दुद की तस्दीक हो गई है। ज़ैनब को गला दबाकर और सांस रोक कर हलाक किया गया। इसी रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की कलाइयों को भी काटा गया। रिपोर्ट आप देख भी सकते हैं, हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये कसूर की कमसिन बच्ची ज़ैनब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि बच्ची से ज़्यादती की गई थी और इस पर तशद्दुद भी किया गया था। अफसोसनाक बात यह है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक ज़ैनब की दोनों कलाइयों को भी काटा गया था, इसकी सांस रोकी गई और इसका गला भी दबाया गया। शेख रशीद ने कसूर में मीडिया से गुफ्तगू में पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। कहा, पंजाब पुलिस की जानिब से कसूर में मजम्मत है। पहले भी इस तरह के वाकयात हुए, पुलिस ने बेगुनाहों को गोलियां मारी। कौम जालिमों के खिलाफ खड़ी हो जाए। जिस तरह पुलिस ने मैं समझता हूँ उससे बड़ी दरिंदगी दुनिया में कहीं नहीं देखी गई। यहाँ 6 बच्चियों है, उन्हें कत्ल किया गया है, किसी के जूं नहीं रेंगी। जो कुछ कसूर में हुआ है, जो कुछ कसूर में जिस तरह पुलिस ने, जिस माँ के घर लाश जाए, अगर ये लाश इन लोगों के घरों में जाए फिर पता लगता है कि बच्चे कौम खड़ी हो जाए। अगर कोई ना निकला, मैं खुदा के सामने असर के वक्त वादा करता हूँ, जहाँ जुल्म होगा वहाँ शेख रशीद होगा होगा होगा। उधर पंजाब के वजीर राना मशहूद कहते हैं कि कसूर वाक़ये को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुतासिरा बच्ची के वालिद कल खुद कह चुके हैं कि जो भी एहतजाज करना चाहता है वो पुरअमन रहे। ये बात उन्होंने कसूर में मीडिया से कही। कल उन्होंने सबसे दरखास्त की है कि उनके जख्मों पर नमक ना छिड़का जाए। आज एक घर के अंदर कोहराम मचा हुआ है और यहाँ पर आकर हर कोई दुकान चिपकाने की कोशिश कर रहा है। खुदारा अमीन साहब ने कल ही कहा था, जो वो खानदान जिनके बच्चे जो हैं पुलिस की गोलियों से शहीद हुए, उन्होंने कल कहा था कि इसको सियासी रंग ना दिया जाए। हम इंतजामिया की कार्रवाई से भी मुतमईन है और हम इंसाफ चाहते हैं। असल चीज है इंसाफ की फराहमी। ये शहबाज शरीफ साहब का वादा कि उनका वादा और ये पूरा होगा। कसूर वाक़े के खिलाफ सिंध असेंबली के बाहर फनकारों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बच्चों से ज्यादती की रोकथाम के लिए कानून साजी का मुतालबा किया। वजीर आला सिंध से मुलाकात के लिए इसरार पर फनकारों और अरकान असेंबली में तल्ख जुमलों का। ये मनाजिर है सिंध असेंबली के करीब कबूतर चौरंगी के, जहां कबूतर की तरह मासूम ज़ैनब को इंसाफ दिलाने के लिए फनकार बरादरी जमा हुई। आयशा उमर, फैसल कुरैशी, नादिया खान और हसन सोमरो समेत दीगर फनकारों ने कातिल की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला सिंध से मिलने पर फनकारों और अरकान असेंबली में तकरार हुई। इरम खालिद और डॉक्टर सेराब सरकी मुजाहिरीन के दरमियान आ गए। फनकारों ने इनसे असेंबली में दाखिले की इजाजत मांगी। हमें मिलना है, हमें सवाल करने, अगर हमसे तो आम शहरी क्या मिलेगा। रुकन असेंबली इरम खालिद ने कहा कि आप दरख्वास्त लिखकर जमा कराएं, वक्त मिलने पर आपकी वज़ीर आला से मुलाकात करा दी जाएगी। फनकारों का कहना था कि बच्चों से होने वाली ज्यादतियां रोकने और फौरी सजा के लिए कानून साजी करनी होगी ताकि गरीब और अमीर सबको इंसाफ मिले। चीफ जस्टिस से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुजरिम है उसके बाद वो बेल आउट हो जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। सर ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे दरिंदों को पब्लिकली हैंग किया जाना चाहिए। ये हमारे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सबके बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। हम सब के अंदर बहुत गुस्सा है, हम उस गुस्से को किसी और तरह से निकाल रहे हैं, लेकिन हकीकतन ये है एज ए मुस्लिम मैं चाहता हूँ कि ये मुसलमान मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वहाँ पे इस्लामी कवानीन हो, हाथ पाँव काट के फेंके उसके।
फनकारों का कहना था कि ऐसे वाकयात पर बहुत से खानदान खामोशी इख्तियार कर ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए आइंदा भी कोशिशें करते रहेंगे। खबर हुसैन, आज न्यूज़, कराची। कत्ल होने वाली मासूम ज़ैनब की आवाज़ ऐवान ज़ेरी तक भी जा पहुंची। कौमी असम्बली इजलास में मासूम ज़ैनब, असगर खान और जनरल खालिद शमीम वाई के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। स्पीकर ने इस मौके पर कहा कि जो कुछ मासूम बच्ची के साथ हुआ अफसोसनाक ही नहीं शर्मनाक भी है, जबकि अरकान असम्बली ने मुल्क के सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया है। कौमी असम्बली के इजलास में कसूर में रेप के बाद कत्ल बच्ची ज़ैनब के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा जो कुछ मासूम बच्ची के साथ हुआ अफसोसनाक ही नहीं शर्मनाक है। हादसात जो होते हैं इनको रोकना किस तरह है और इनके लिए सजाएं किस तरह होनी चाहिए, और खुदा न खास्ता किसी और बच्ची के साथ ये हो, उससे पहले हमें फैसला करके और हमें कोई ना कोई कदम जरूर उठाना चाहिए। और मैं ये चाहूंगा कि इसी सेशन में ये जो हमारा अगले हफ्ते चलेगा ये आप लोग फैसला कीजिए। खुर्शीद शाह का कहना था कि हम सब बच्चों वाले हैं, बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ उस पर कुछ कहने के लिए अल्फाज नहीं। हम सब औलाद वाले हैं, बच्चों वाले हैं। मर जाना, मार देना कोई बात नहीं। जिस जालिमाना तरीके के साथ ये जुल्म हुआ है, हर माँ, हर बाप, हर भाई परेशान है। मिस्टर स्पीकर, तहरीक इंसाफ के रहनुमा शीरी मजारी का कहना था कि कसूर में पहले भी ऐसे वाकयात रूनुमा हुए, लेकिन हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। करारदादें बेमायने हैं। बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ ये बिल्कुल सही है, हमारे मुआशरे की खराबी है और हमें ये मानना पड़ेगा हमारे मुआशरे की खराबी है। ये शर्मनाक जब हुकूमत इस किस्म के स्टेटमेंट्स दे के इस ऐसे जुर्म को सजा नहीं दे, लोगों को सजा नहीं देती। वजीर मुमलिकत इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि सानह कसूर पर पूरी कौम शर्म। ये ऐसा वाकया है जिससे पाकिस्तान का हर शहरी और इस अवान में बैठे हुए तमाम मेंबरान शर्मिंदा। तलाल चौधरी का कहना था कि कसूर मुल्क में हो रहे हैं, पंजाब पुलिस पर बेशुमार तनकीद की जाती है। किस्म के जनाबे स्पीकर वाकयात पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि इस तरह हमारे मीडिया की मदद से लोगों तक पहुंचते हैं और कुछ इस तरह के हैं जिनका तक ये नहीं पहुंचते। पंजाब पुलिस पर बेशुमार तनकीद की जाती है। कौमी असम्बली में अरकान ने ऐसे वाकयात में मुलविस मुल्ज़िमान को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया।